नमस्कार। तारीख है 16 मार्च 2026 और चलिए फटाफट से देख लेते हैं आज दिन भर की सबसे बड़ी और जरूरी सुर्खियां। तो आज हुआ क्या क्या है खास? आइए एक एक करके जानते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे जरूरी दिन की जो हम सबसे जुड़ा है। जी, 15 मार्च को मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब इसका मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब ये है कि हम और आप जो भी ग्राहक हैं, हमें अपने हक पता होने चाहिए। जैसे सेफ्टी का हक, सही जानकारी पाने का हक या फिर किसी भी तरह की धोखेबाजी से बचने का अधिकार। ये दिन सही मायनों में हमें हमारी ताकत याद दिलाता है। और हाँ, ये कोई नई चीज नहीं है। आपको पता है, ये दिन पहली बार 1983 में मनाया गया था और तब से लेकर आज तक ये लगातार ग्राहकों के हक में आवाज उठा रहा है। अच्छा, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर की तरफ। तो अब हम आ गए हैं महाराष्ट्र, जहां धर्मांतरण को लेकर एक बहुत ही अहम बिल पेश किया गया है। इस बिल का पूरा नाम है महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 और इसे लेकर आप जानते हैं काफी गर्मागर्म बहस चल रही है। पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये कि अगर कोई जबरदस्ती किसी का धर्म बदलवाता है तो सजा क्या होगी? जवाब है पूरे 10 साल। जी हाँ, इस कानून के तहत अगर कोई दोषी पाया गया तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इस बिल में खास क्या है। पहला, जबरदस्ती धर्म बदलवाने पर पूरी तरह से रोक। दूसरा, 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान। और तीसरा, इसे महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पेश किया है। चलिए अब कानून की दुनिया से निकलते हैं और पर्यावरण की एक बड़ी चुनौती पर बात करते हैं। खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां प्रदूषण हमेशा से एक बहुत बड़ी समस्या रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज हो रही है। दिल्ली सरकार ने हाथ मिलाया है आईआईटी मद्रास के साथ और ये दोनों मिलकर एक कमाल की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। स्मॉग ईटिंग सतहें, मतलब ऐसी सतहें जो प्रदूषण को सोख लेती हैं। सच में ये एक जबरदस्त इनोवेशन है। चलिए अब दिल्ली के धुएं से दूर आपको ले चलते हैं देश के पूर्वी हिस्से में, ओडिशा, जहां की एक बेहद खूबसूरत सांस्कृतिक परंपरा इस वक्त चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं पंचदोल मिलन यात्रा की। ये चिल्का झील पर मनाई जाने वाली सदियों पुरानी एक परंपरा है और ये नज़ारा वाकई देखने लायक होता है। सोचिए, ये परंपरा कोई 150 से 270 साल पुरानी है। इसे होली के ठीक बाद मनाया जाता है। और इसमें होता क्या है? 24 अलग-अलग गांवों के देवी देवताओं को पालकियों में बैठाकर नावों के जरिए एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। ये 3 दिन का उत्सव होता है, जो आस्था और संस्कृति का एक बहुत ही अनोखा संगम है। और अब आखिर में दिन की एक बहुत ही पॉजिटिव और शानदार खबर, और ये खबर है क्रिकेट के मैदान से। हाल ही में बीसीसीआई के नमन अवार्ड्स हुए, जहां इंडियन क्रिकेट के बड़े-बड़े सितारों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इन अवार्ड्स में से एक सबसे बड़ा अवार्ड होता है पॉली उमरिगर पुरस्कार। तो सवाल है 2026 के लिए ये किसे मिला? ये सम्मान गया है इंडियन क्रिकेट के यंग सेंसेशन शुभमन गिल के नाम। उनके पूरे साल के शानदार परफॉर्मेंस के लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो चलिए आज की बड़ी खबरों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमने बात की वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की, महाराष्ट्र के नए धर्मांतरण कानून की, दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने वाली नई टेक्नोलॉजी की और आखिर में शुभमन गिल को मिले पॉली उमरिगर अवार्ड की। तो अब जाते जाते एक सवाल, कानून, पर्यावरण, संस्कृति और खेल, इन सब में से आज की कौन सी खबर सबसे ज्यादा अहमियत रखती है और क्यों? इस पर सोचिएगा जरूर।